फ्रेंड्स, आज हम ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप नाम भी नहीं जानते हैं, और नाम जानते भी हो तो इस कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं होगी। लेकिन ये कोर्सेज आपको 100% गारंटी के साथ गवर्नमेंट जॉब देंगे, और इनका प्राइवेट करियर भी बहुत ही शानदार है, और विदेशों में भी इनकी बहुत ही अच्छी डिमांड है। यानी यूं कहें कि इनसे आपको अपना फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बन सकता है। तो ये कोर्सेज है पैरामेडिकल कोर्सेज। ये कोर्स करके आप 100% गारंटी के साथ गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में पब्लिक जानती भी नहीं है। और अधिकांश लोग तो ये मानते हैं कि हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स और चपरासी जैसी पोस्टिंग ही होती है, जिसके कारण से इस फील्ड में जब कोई वैकेंसी आती है तो ये वैकेंसी भी है वो खाली रह जाती है। यानी यूं समझो कि ये कोर्स कर लिया तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है वो पक्की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो अभी हम इस वीडियो में 12 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसे करने से लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट बनते हैं। लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट का काम होता है मरीज का ब्लड टेस्ट करना, कप टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना, यानी इस प्रकार के सभी टेस्ट है वो इनके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो ये रेडिएशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है। ये 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने से रेडिएशन टेक्नीशियन बनते हैं, यानी एक्स-रे टेक्नीशियन या एक्स-रे असिस्टेंट इसे बनते हैं। तो एक्स-रे टेक्नीशियन का काम होता है एक्स-रे इमेज लेना, यानी एक्स-रे मशीन या को मैनेज करना या ऑपरेट करना इनका काम होता है। यानी ये हड्डियां टूटी हुई या मरीजों का एक्स-रे इमेज लेकर के हड्डी टूटने का पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है। ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है, और इसे करने से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बनते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का काम होता है हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर का मैनेजमेंट करना, यानी ये ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन के लिए तैयार करना और जरूरतमंद इक्विपमेंट को तैयार करके उनकी व्यवस्था करना होता है। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो ये डायलिसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है। ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने से डायलिसिस टेक्नीशियन या डायलिसिस असिस्टेंट बनते हैं। तो डायलिसिस टेक्नीशियन या असिस्टेंट का काम होता है ब्लड का डायलिसिस करना, यानी अगर किसी पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है तो उनका समय समय पर मशीनों के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो ये मशीनें हैं वो डायलिसिस टेक्नीशियन के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। अब नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी। तो ये ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है। ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने से ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन बनते हैं। ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन का काम होता है ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी से संबंधित डिपार्टमेंट में कृत्रिम हड्डियों व हड्डियों से रिलेटेड दूसरी जानकारी के साथ इनका मैनेजमेंट करना इनका काम होता है। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी। तो ये ईसीजी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है। ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने से ईसीजी टेक्नीशियन बनते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन का काम होता है डॉक्टर के कहने पर मरीज के हार्ट से रिलेटेड है वो ईसीजी जांच करना होता है, जिससे हार्ट की पूरी जानकारी मिल जाती है। यानी ये टेक्नीशियन है वो हार्ट की जांच या टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है। ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने से ब्लड बैंक टेक्नीशियन या असिस्टेंट बनते हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन या असिस्टेंट का काम होता है हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक होती है उनका मैनेज करना होता है, यानी ब्लड लेने से लेकर के वापस दूसरे मरीज को देने तक का सारा काम है वो ब्लड बैंक टेक्नीशियन का होता है।
अब नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी। तो ये एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है, ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने से एंडोस्कोपी टेक्नीशियन बनते हैं। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन का काम होता है मरीज के इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंग जैसे फेफड़े, आमाशय, आंत्र जैसे अंगों की अंदर से लाइव इमेज लेना और रोगों का पता लगाना होता है। अब नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी। तो ये ईईजी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है, ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने से ईईजी टेक्नीशियन बनते हैं। और ईईजी टेक्नीशियन का काम होता है कि जो मरीज माइंड या दिमाग से डिस्टर्ब होते हैं उनके माइंड या मस्तिष्क से संबंधित कई तरह की जांचें करना इनका काम होता है। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी। तो ये कैथ लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है, ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। और इसे करने से कैथ लैब टेक्नीशियन बनते हैं। कैथ लैब टेक्नीशियन का काम होता है कि जिन मरीजों को हार्ट अटैक आ जाता है उनकी हार्ट ब्लॉक की जांच है वो इनका मुख्य कार्य होता है। अब नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। तो ये ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स होता है, ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने से ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बनते हैं। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन या असिस्टेंट मरीज की आंखों से संबंधित सभी प्रकार के टेस्ट करता है और मरीज को नज़र के चश्मे के बारे में जानकारी भी वो दे सकता है। और अगला कोर्स है डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर। तो ये इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स होता है। इनका काम होता है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर डिपार्टमेंट में इमरजेंसी पेशेंट का केयर करना और इस डिपार्टमेंट का पूरा मैनेजमेंट करना होता है। तो दोस्तों ये 12 कोर्स ऐसे है जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनकी पोस्टों के बारे में ही उनको पूरा नॉलेज नहीं है कि ऐसी पोस्टें होती है या नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि ये कोर्स कौन कर सकता है। तो इन कोर्सेज को वो ही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं साइंस स्ट्रीम से की है, यानी पीसीएम से की है या पीसीबी से की है। यानी पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये प्रोफेशनल कोर्स करके आप 100% गारंटी के साथ गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी यही एडवाइस है कि ये कोर्स जरूर करें और आप अपने रिलेटिव को भी जरूर बताएं। तो ये कोर्स आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कॉलेज है वो पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त की हुई होनी चाहिए, नहीं तो कोई फेक डिप्लोमा जरूर दे सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।